टीम इंडिया तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताने वाले टॉप 4 में से किस खिलाड़ियों को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा? अब जैसे संजू ने 89 बनाए तो आपको पता है, ईशान ने 54, तो आप जानते हैं कि अभिषेक ने 52, तो बुमराह ने 4 विकेट, तो अक्षर ने 3 विकेट। तो टॉप 4 ऐसे खिलाड़ी जिनमें से किसी एक खिलाड़ी को आपको चुनना चाहिए कि उस खिलाड़ी की इनिंग सबसे इम्पैक्टफुल थी, क्योंकि इस मैच में बहुत ही रोमांचक था। एक समय पर इंडिया 280-90 पहुंच रही थी, तो इंडिया 230 भी नहीं लग रही थी। एक समय पर टीम इंडिया 250 पार कर चुकी। ऐसे में टॉप 4 मूवमेंट, सबसे पहले बात करें तो संजू सैमसन। भाई संजू सैमसन ने 46 बॉलों पर 89 रनों की पारी खेली। आप भी जानते हैं 46 बॉल पर 89 रनों की पारी खेलना अपने आप में अलग ही, आप जानते हैं कि सिस्टम था। संजू सैमसन एक अलग ही बंदा था, क्यों लगातार 3 मैचों में और तीनों के तीनों मैचों में संजू ने कमाल की बैटिंग की, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में। आप जानते हैं फाइनल जैसे मुकाबले में 46 गेंदों में 89 रनों की पारी खेला, जहां बल्ले से 8 छक्के तो 5 चौके निकले। संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट भी 200 का था। संजू सैमसन की कमाल की पारी थी। क्या आप इस इनिंग के बदौलत मान सकते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीती है? आप इस इनिंग के बदले मान सकते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीती है। दूसरी इनिंग है ईशान किशन की। ईशान किशन ने, आपको पता होगा कि सिर्फ 25 बॉलों पर 54 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 छक्के तो 4 चौके। आपको पता होना चाहिए कि जब ओपनिंग जोड़ी टूटती है, अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद ईशान किशन नंबर 3 पर आए, तब आप जानते हैं कि नंबर 3 खिलाड़ी पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि टेम्पो सेट रहता है। ऐसे में अगर नंबर 3 खिलाड़ी जिम्मेदारी से खेले, अगर वो तेज गति से खेलता है, इसमें आउट हो जाता है, तो फिर आप जानते हैं नंबर 4 खिलाड़ी पर प्रेशर आ जाएगा। और लेकिन अगर नंबर 3 खिलाड़ी ही उस प्रेशर को, सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर ले, तब यह टीम का स्कोर कहीं और कहीं बहुत अधिक गिराया जा सकता है। और ईशान किशन ने इस सिचुएशन में अभिषेक शर्मा के विकेट होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छी तरीके से खेला और 54 रनों की पारी खेली 200 के स्ट्राइक रेट से, जहां 4 छक्के तो 4 चौके निकाले। और तीसरे नंबर पर है जसप्रीत बुमराह। भाई जस्सी जैसा कोई नहीं है, पहले रचन रविंद्र तो फिर एक ही ओवर में 3 विकेट, हैट्रिक लेने से चूके। जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट झटकाए, 4 ओवर 15 रन, और आप जानते हैं कि 4 विकेट। आप सोच सकते हैं जसप्रीत बुमराह टी20 क्रिकेट में अपना पहला 4 विकेट हॉल फाइनल जैसे मुकाबले में ले गए। और किसी भी खिलाड़ी ने सोचा होगा, ना किसी भी दर्शक या किसी भी फैन जो जसप्रीत बुमराह के हैं, उन्होंने कभी नहीं होगा कि जसप्रीत बुमराह हमें इस फाइनल मुकाबले में अच्छी खुशखबरी देने वाली है। क्योंकि आप भी जानते हैं 4 ओवर 15 रन और 4 विकेट फाइनल जैसे बड़े मंच पर, और वो जो कम जसप्रीत बुमराह किया है। और चौथे नंबर पर आते हैं शिवम दुबे। भाई अब हर कोई कहेगा कि शिवम दुबे को क्यों आपने इस नंबर पर रखा, आप अक्षर पटेल को रख सकते, आप अभिषेक शर्मा को रख सकते थे, लेकिन भाई मैं रख रहा हूँ शिवम दुबे को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टीम का स्कोर 19 ओवर में 230 था। आप जानते हो ओवर जैकब टभी का बचे हुए थे, लॉकी फर्गूसन का बचा हुआ था। अब जैसे शिवम दुबे बैटिंग पर थे, तिलक वर्मा के बल्ले से गेंद नहीं लग रही थी, 6 गेंदें खेल चुके थे 8 रन पर। अब हर किसी को लग रहा था टीम का स्कोर 235 और 40 से ज्यादा नहीं होगा। अब यह 235 और 40 रन तो आपको पता होगा कि सामने वाली टीम बना सकती है, लेकिन अगर टीम का स्कोर 250 से पार चला जाए, तो आप जानते हैं कि सामने वाली टीम को थोड़ी दिक्कत होती है। वो 250 के स्कोर से हर ओवर में 13 रन चाहिए थे टीम को जीतने के लिए। यहाँ पर शिवम दुबे को यही आप जानते हैं कि चिंता सता रही थी, कहीं ओवर जैकब टफी या लॉकी फर्गूसन को ना दे दे। लेकिन कप्तान न्यूजीलैंड के जो मिचेल सेंटर थे, वो जिमी नीशम की तरफ गए, तो जिमी नीशम ने एक ओवर में 3 विकेट लेकर मैच का पासा ही पलट दिया था। ऐसे में कप्तान को लगा कि शिवम दुबे को जिमी नीशम अच्छे से खिला सकते हैं, लेकिन कप्तान मिचेल सेंटर को क्या पता था कि शिवम दुबे को स्लो वन गेंदें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना आता है। स्लो वन गेंदों को तो शिवम दुबे बहुत ही खतरनाक तरीके से मारता है। शिवम दुबे ने 6 गेंदों में से 5 गेंदों पर बाउंड्री लगा दी, जिसमें 2 छक्के तो 3 चौके थे। यानी जिमी नीशम की जितनी भी स्लो गेंदें थी, उन्हें शिवम दुबे अपने स्लॉट में लेकर स्टैंड में पहुंचा रहे थे, बाउंड्री पार पहुंचा रहे थे, बाउंड्री में धड़क्का लग रही थी। और शिवम दुबे की बदौलत ही टीम इंडिया ने 20 ओवर में 255 रन का टारगेट दिया था न्यूजीलैंड जैसी टीम को। आपको इन चारों में से किसकी इनिंग सबसे बड़ी इम्पैक्टफुल है? या फिर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी, या शिवम दुबे का इम्पैक्ट डालना, जो आप जानते हैं कि 20वें ओवर में 24 रन मार देना, ईशान किशन का नंबर 3 पर आकर
टीम को उस सिचुएशन से ले जाना जहां टीम इंडिया थोड़ी धस सकती थी वो तिलक वर्मा की वजह से। जो तिलक वर्मा जब नंबर 3 पे खेलते तब टीम इंडिया थोड़ी फंस जाती थी। या फिर आपको पता हुआ कि संजू सैमसन की वो इनिंग जो अपने प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतने के लिए दावेदारी थी। किस खिलाड़ी का आपको सबसे बेस्ट मूवमेंट लगा इस T20 वर्ल्ड कप में? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में हमें बताएं कि किस खिलाड़ी का आपका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा।